देवादिदेव चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, चारिक चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य धर्म सागर जी महाराज की, वात्सल रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी महाराज की, मर्यादा शिष्योत्तम आचार्य भरत सागर जी महाराज की, राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज की, आचार्य श्री 108 सुत सागर जी महाराज की, प्रज्ञा समा मुनि श्री 108 अमित सागर जी महाराज की, दर्श विशोधि दरे जो कोई, ताको वावा गमने न होई, बिने महाधारे जो प्राणी, सब वनिता की सखी बखानी, शील सदा दृढ़ जो नर पाले, सो औरन की आफत टाले, ज्ञान अभ्यास करे मन माए, ताके मोह महातम नाय, जो संवेग भाव विस्तारे, स्वर्ग मुक्ति पद आप निहार, दान दे मन हर्ष विषेक, ये भव जस पर सुख देख, जो तप तपे खपे अभिलाषा, चूरे करम शिखर गुरु बासा, साधु समाधि सदा मन लावे, त्यों जग भोगी भोग शिव जावे, निस दिन बैया वृत्ति करैया, सो निश्चय भवनी तिरैया, योवरि अंत भक्ति मन आने, सो जन विषय कसाय न जान, जो आचार्य भक्ति करे है, सो निर्मल आचार्य दरे, बहु सुत बंत भक्त जो करे, सो नर संपूर्ण सुत दरहि, प्रवचन भक्ति करे जो ज्ञाता, लहे ज्ञान परमानंद दात, सत्यावश्यक काल जो साधे, सोही रत्नात्रयारा, धर्म प्रभाव करे जय ज्ञानी, तिन शिव मार्ग रीति पिचान, वात्सल्य अंग सदा जो ध्यावे, सो तीर्थंकर पदवी पावे। कि तीर्थंकर पदवी को प्राप्त करना, तीर्थंकर पदवी को प्राप्त करने वाला वह भव्य जीव, जिनकी भावनाएं अच्छी होती हैं, वह भगवान बनता है। अभी तक जितने भगवान बने हैं, उनकी सभी की भावनाएं अच्छी थी तो भगवान बन गए। अब अपने को भगवान बनना है तो हमें अपनी भी भावनाओं को अच्छा करना होगा। अब भावना कैसे अच्छी हो? तो जिनकी भावना अच्छी थी, हम उनकी शरण में पहुंच गए, और जब उनकी शरण में पहुंच गए तो अपनी भावना भी अच्छी हो जाएगी, और जिसकी भावना अच्छी हो गई उसका भव का अंत भी हो जाता है। तो जैसे अपने क्रम से भावनाओं की बात चल रही, दर्शन विशुद्धि आदि से, तो प्रवचन भक्ति करे जो ज्ञाता, लहे ज्ञान परमानंद दाता। कि जो प्रवचन भक्ति, प्रवचन किसे कहते हैं? प्रिय है जिनके वचन, प्रिय है जो वाणी, वही प्रवचन है। वाणी हमारी कैसी होना चाहिए? अरिहंत भगवान की जो वाणी है, हित मित प्रिय वचन, जो हित करने वाली है, मन को प्रसन्न करने वाली है,
प्रिय है, ऐसी भगवान की वाणी। आज साक्षात भगवान नहीं है, पर आज भी हमें उनकी वाणी उपलब्ध है। आज शास्त्रों के माध्यम से जो पढ़ रहे हैं और पढ़ते हुए ऐसा ही लगता है कि साक्षात भगवान बोल रहे हैं। भाषा, उनकी जो भाषा है वो मन को भा रही है, क्योंकि भाषा किसे कहते हैं? जो मन को भा जाए वही भाषा है। हरियाणा की खड़ी बोली है, पर मन को भा जाती है, बड़ा अच्छा बोलते हैं। तो ऐसी जो है भाषा जो मन को भा रही है और अपना कल्याण कर रही है। जो दुखी जीव हैं, दुखी कौन है? तो जो संसार में है वो सभी क्या है? दुखी हैं। आज भगवान की वाणी लिखित रूप में मिल रही है, और वही वाणी जो भगवान के लघु नंदन ऐसे गुरुओं के मुख से हमें सुनने को मिल रही है। अहो भाग्य है अपना, अपने लिए तो साक्षात वही महावीर हैं। इस कली काल में भी महावीर की मुद्रा को धारण करने वाले ऐसे मुनिराज साक्षात विराजमान हैं। अपने लिए तो वही अरिहंत महावीर हैं। उनके मुखार विंश से उस वाणी का पान हो रहा है। निश्चित ही हित होगा। मैं अपने हित के लिए आया हूं, और भगवान का एक एक अक्षर जो है वो हमारा हित करने वाला है। जब वो वाणी कानों में जाती है तो मन प्रफुल्लित हो जाता है। मन, कल कोई एक व्यक्ति बैठा, ऐसी बातचीत चलने लगी। मैंने कहा कि बाल तुम्हारे कम हैं, ऐसी केसरोच की बात चल रही थी। तो बोले कि जो है एक बाल खींचने में बहुत दर्द होता है। मैंने कहा चिंता नहीं करो, तुमको हाथ भी नहीं लगाने दूंगा। मैंने कहा सारे बाल मैं खींच दूंगा। और जो है मैंने कहा फ्री होके, बोले कि जो है ऐसे तो फ्री हो नहीं सकते, और अभी बैठा हूं तो फ्री हूं, और बस महाराज के साथ ही चल दे, आशीर्वाद महाराज का मिल जाए। मैंने कहा ठीक है, सेवा करना, बीच में आते जाते घर रहना। बोले कि नहीं महाराज, घर में आए तो फिर तो वो बेटा कहेगा पापा मैं अभी आ रहा हूँ, 2 दिन घूम जाओ दुकान पे, आप बैठ जाओ। निकलना है तो निकलना ही है। देखिए कि परिणाम जीव के जो है, बोले कि ऐसे यदि चले गए तो क्या उन बच्चों के शादी विवाह नहीं होते क्या? सब कुछ होते हैं। और पूत कपूत कहा धन संचय, अपूत सपूत कहा धन संचय। पूत कपूत है तो कितना भी करके रख दो, अपूत सपूत है तो अपने आप कर लेगा।
पिता का फर्ज होता है कि पिता कभी बेटों के लिए कमा कर नहीं रखे। हमने कमाया है तो स्वयं खर्च करो, बेटों के लिए कभी जोड़ के नहीं रखना है। ये क्या कह रहे हैं महाराज? यदि तुम पहले गांव में रहते थे तो गांव में तुम गांव छोड़कर यहां आ गए, तुम्हारे पिताजी ने क्या कहा? मैं गांव छोड़कर नहीं जाऊंगा, ये मेरी जमीन मेरे पुरखों की है। और तुमने क्या किया? उस जमीन को बेच के आ गए। कौन किसको? इसीलिए जो है बच्चों के लिए कमा के नहीं रखना। पहले कुछ लोग जो है, जा तेरे को जहां जाना है, मैं यहीं रहूंगा, और वो जमीन को बेटे को नहीं दी, मंदिर में दान दे दी, तो जो है ये जमीन सुरक्षित रहेगी, मंदिर की बेची नहीं जाएगी। लेकिन बाप का फर्ज इतना बनता है कि बेटे को इतना लायक बना दो कि सभा की पहली पद्धति में बैठने लायक हो जाए, बस फिर जाओ। फिर उसके बाद अपना करो। अरे जितने भी तीर्थंकर महापुरुष आदि हैं, देखिए कि जो जो भगवान के शंभो शरण में गए हैं, भगवान की वाणी सुनने के बाद क्या किया है। कितने जीव ऐसे हैं कि जो भगवान की वाणी को सुना, उनमें से वहीं के वहीं दीक्षित हो जाते हैं। घर का हिसाब लेने देखने नहीं जाते कि बेटे को हिसाब दे के आए, वहीं की वहीं दीक्षा ले ली। प्रद्युमन ने वाणी सुनी, उनको भी चलो भाई दीक्षा लेते हैं, तो वो पत्नियों को बोलते हैं कि मैं दीक्षा लेने जा रहा हूं। देखिए पत्नी क्या जवाब देती हैं। जब दीक्षा लेने जा रहे हो, दीक्षा लेनी है तो कह किससे रहे हो? हैं? वैरागी को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वैरागी को अभ्यास की जरूरत नहीं पड़ती है। बताइए कि कौन सा, यदि हम पहली क्लास पढ़ते हैं, पहले हम आ लिखते हैं, तो आ के लिए हम क्या करते हैं? अभ्यास करते हैं, लिखते हैं, दो गोल डंडा बनाते हैं, फिर आगे से बैठते हैं, वो आ बन गया, बोलो, फिर कहते, फिर बुलवाते, बोलो आ है। जितनी भी हम बोलो क्या नाम है वो करते हैं, जितनी भी नौकरी आदि करते तो पहले उसकी ट्रेनिंग होती है, पहले पढ़ो फिर ट्रेनिंग होगी, तब जाके कहीं एक एक पोस्ट मिलती है। मिलती है कि नहीं मिलती? और बताइए कौन से तीर्थंकर जो भगवान हैं जिन्होंने दीक्षा से पहले प्रैक्टिस की हो, केसलोच करने की प्रैक्टिस की हो, कि उन्होंने एक टाइम भोजन की प्रैक्टिस की हो? महाराज अभी नहीं, पहले प्रैक्टिस कर ले। शादी किसकी हुई है? शादी हुई तो बताइए कि शादी में किस किसने प्रैक्टिस की? घोड़ी पे कितनी बार प्रैक्टिस करने के लिए चढ़े? कितनी दूल्हा बनने की प्रैक्टिस की? जब गृहस्थ जीवन की दीक्षा के लिए हमने प्रैक्टिस नहीं की, तो सन्यास जीवन की दीक्षा के लिए क्या प्रैक्टिस करनी है? राजा मधु हाथी पे बैठे बैठे जो है वहीं की वहीं केसलोच कर लिया।
कितने ऐसे उदाहरण मिलते हैं जो मुनिराज के पास गए और जो है उनके वाक्यों को सुना और वहीं कहा कि मुझे दीक्षा दे दो। ये वाक्य जो सुनते हैं, जो भगवान की वाणी जो हमारे अंदर आती है, ये हित मित प्रिय वचन है, हमारा हित करने के लिए गुरु बोल रहे हैं और हम विचार कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं। अरे गुरु कितनी भाग्य से, सौभाग्य से मिला करते हैं, कहाँ कहाँ नहीं भटके, आज गुरु मिल रहे हैं और गुरु हित का उपदेश दे रहे हैं कि भाई ये मार्ग पर चलो, ये जिनेंद्र भगवान का मार्ग है। बहुत लोग आते हैं, बहुत कहते हैं मैंने बहुत प्रवचन सुने हैं। प्रवचन सुनने वाला, उसके जीवन में परिवर्तन नहीं है, उसने अभी प्रवचन नहीं सुने हैं। जो वाणी को सुन लेता है, जो प्रवचन एक बार सुनता है तो उसके अंदर परिवर्तन दिखाई देता है और जहां है वही है। बोलो किसके प्रवचन नहीं सुने? एक स्थान पर बैठकर जो है कि आचार्य यहां पर धर्म देशभूषण जी महाराज आए, आचार्य धर्म सागर जी महाराज आए, आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज आए, कितने साधु आ गए, यानी एक एक उनकी 5-5 पीढ़ी निकल गई, 5-5 पीढ़ियों को देखा है, लेकिन हम जहां थे वही है। फिर प्रवचन क्या सुने? प्रवचन सुनने के बाद अंदर, अपने अंदर पश्चाताप, हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, मेरे अंदर परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा? और जो प्रवचन सुन लेता है उसके अंदर परिवर्तन आ जाता है। हाँ, यदि प्रवचन भी जो है, कौन से प्रवचन तुमने सुने हैं? वो प्रवचन सुने होंगे जिनमें हम प्रभावित होने वाले वाक्य होंगे। आज यदि हम प्रवचन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? एक वो प्रवचन, हम प्रवचन इसलिए कर रहे हैं कि आप प्रभावित हो जाओ और प्रभावित होकर जुड़ जाओ। हम उन वाक्यों को बोल रहे जिनसे आप प्रभावित हो जाएं कि वाह महाराज बहुत अच्छा बोलते हैं, वाह महाराज आपने आज तो प्रवचन जो है बहुत मन की बात कह दी है, कि आज उसको नीचा दिखा दिया आपने, क्या नाम है, उसको बहुत घमंड था। महाराज किसी के घमंड अमंड को नहीं वो करते हैं। साधु जो प्रवचन करता है वो तुम्हारे अंदर परिवर्तन लाने के लिए करता है, कि इस हृदय का परिवर्तन हो और व्रतों को धारण करा जाए। देखिए कि जब जब जो साधुओं के दर्शन करने जाता है और कुछ ना कुछ करके त्याग करके आता है। अभी कितने ही जो है बच्चे आदि बोले महाराज 10 दिन हम जो है बाजार का नहीं खाएंगे, 10 दिन जो है आलू नहीं खाएंगे, जमीगंद नहीं खाएंगे। लेकिन बड़े लोग, और मैं कहता हूं कि बड़ों से तो बस जो है मत छोड़ो, जो खाना है खा लो, लेकिन अंदर से जो कसाय है उस कसाई को तो छोड़ दो पहले।
यदि भगवान की वाणी का एक वाक्य भी यदि हमारे अंदर पड़ता है, आचार्य रविशेणाचार्य पद्म पुराण में कहते हैं कि जो वाणी इन कानों, ये कान इन वाणियों के, भगवान की वाणी को नहीं सुनते हैं, वो कान कान नहीं, वो तो क्या है, हाथी के कान के समान, वो तो सूप के समान है। सूप जो होता है वो सब बाहर कर देता है। ऐसे ही दो कान, इसीलिए तो एक से सुनो एक से निकाल दो, हो गई। अरे कब तक घर में रहना है? बहुत स्वाध्याय कर लिया, क्या स्वाध्याय कर लिया? स्वाध्याय करने के बाद व्यक्ति सावधान हो जाता है। मैं रोज प्रवचन सुनता हूं, टीवी पे रोज सुनता हूं, और एक ध्यान रखना, 5 लफ्दियों में एक देशना लफ्दी है। गुरु की वाणी से जो है सम्यक तो प्राप्त होता है, देशना लब्धि। लेकिन ऐसे नहीं कि बेड पे बैठे हैं और टीवी में प्रवचन सुन रहे हैं, वहां सम्यक दर्शन का वो कारण नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये तो कह दो कि महाराज ने बहुत अच्छे प्रवचन किए, चलो आज ये नहीं खाऊंगा, वो है। लेकिन जो श्रद्धा का जो विषय है वह साक्षात वहां जाके सुनना पड़ेगा, तब श्रद्धान बनेगा। नहीं जरूरत होती तो तीर्थंकर की संबोधन में क्यों लोग दौड़ दौड़ के भाग के जाते हैं। और जो जो गया है, देखिए जिसने वाणी को सुना है उसके अंदर परिवर्तन आया है। तत्काल तो परिवर्तन आता ही है, और किसी का वो तत्काल का परिवर्तन आगे भी रहता है, और किसी का जो है बदल भी गया तो फिर आगे जाके हो जाता है। और यहां तो अपन क्या कर रहे हैं, रोज सुन रहे हैं, चुपचाप सुन के आ गए, बाहर निकले नहीं तो वहीं लग गए मोबाइल में। परिवर्तन जब भी होगा तो भगवान की वाणी के द्वारा होगा, और भगवान की वाणी आज हमें मुनियों की द्वारा प्राप्त हो रही है। तो यदि हमें अपना हित चाहना है, जो हित के वाक्य मिल रहे हैं, अपना हित कर लो, अन्यथा पता नहीं। कहते हैं कि मनुष्य योनि बहुत मुश्किल से मिलती है, दुर्लभता से मिलती है, कि दुर्लभ है इस संसार में जो है निगोद से स्थावर पर्याय को प्राप्त करना। स्थावर से जो है दुर्लभ है तिरस पर्याय को, तिरस पर्याय से दुर्लभ आदि जो है वह नरभव तान पाना, और नरभव को प्राप्त करना जो है दुर्लभ है। उससे भी दुर्लभ जो है जैन कुल को पाना, और जैन कुल भी प्राप्त कर लिया तो दुर्लभ है व्रतों को धारण करना। ऐसी दुर्लभ चीज आ रही है, फिर भी हम, यानी कहते हैं कि जिस प्रकार से आए हुए रतन को हमने क्या कर दिया, चिंतामणि रतन को समुद्र में फेंक दिया। क्या गारंटी है कि दोबारा मनुष्य योनि मिलेगी? क्या पता जो जितनी मिलती है उसमें आखिरी हो, फिर उतना ही संसार भ्रमण। ये तो निश्चित कर लो कि अब चाहे कुछ भी हो, अब मुझे अपना कल्याण करना ही है। अब जिनेंद्र भगवान की मुद्रा को धारण करना ही है।
नहीं तो कहाँ गए? कोई पूछेगा तो कहाँ गए? पता नहीं। क्या लाए? पता नहीं। ऐसी नर योनि को मिलना बहुत मुश्किल है। इस कली काल में भी यदि हमने छोटे छोटे व्रतों को भी धारण करके अपने जीवन को सार्थक बना लिया, समझ लो कि हमारा जीवन पवित्रमयी हो जाएगा। एक भव यदि मैंने पहले भी कहा था कि भगवान की जो वाणी आज हमें सुनने को मिल रही है, ये प्रिय प्रवचन जो है, और ये आज हमको सुनने को मिल रहा है, सिर्फ एक बार इनको सुन के एक बार कर लो। जैसे आप जो है कहीं भी आपकी नौकरी लगती है, 30-40 साल कितने साल रहते, फिर उसके बाद रिटायर कर दिया जाता है, फिर दोबारा तो नौकरी नहीं मिल रही। तो एक बार मुनि बन के तो देखो। यदि आपको अच्छा नहीं लगे तो आप सौगंध ले लेना कि अगले भव में नहीं बनेंगे, लेकिन एक भव में बन के तो देखो। हैं? आप व्यापारी बन गए, आप इंजीनियर बन गए, सीए बन गए, यानी कई पोस्टें प्राप्त कर ली, लेकिन एक ये वाली पोस्ट भी ट्राई करके देख लो। मैं ट्राई के लिए कह रहा हूं, मान कि एक बार ट्राई करके यदि अच्छा नहीं लगे तो रजिस्ट्रेशन करा लेना कि अगले भव में नहीं बनेंगे, लेकिन एक बार ट्राई करके तो देखो। है भाई, कोई भी चीज है जो है, अरे आप कुछ खाने भी लेने जाते तो कहते भाई टेस्ट कर लो, एक बार ट्राई तो करो। तो एक बार इसका भी टेस्ट, इसका भी आनंद लेके तो देखो। यदि आनंद आ जाए तो आगे आनंद लेते जाना, और नहीं लगे कि नहीं अच्छा नहीं है तो मत बनना। कठिन नहीं है ये मार्ग, कठिन नहीं है, ध्यान रखना। आप कोई भी चीजें देखिए, प्लेन उड़ रहा है कि नहीं उड़ रहा? गाड़ियां चल रही हैं, लेकिन दूर से देखने वाले को क्या लगता है कैसे प्लेन चला रहा है, लेकिन जो सीख लिया है उसके लिए आसान है कि नहीं है, इजी है कि नहीं है। तो ऐसे ही इसको सीख तो देख तो लो, एक बार बन के देखो। आप भी जो है, अरे जब चलाओगे, जब हैंडल अपने हाथ में आएगा तो अपने आप गाड़ी दौड़ेगी। पहले कम एक्सीलेटर से चलेगी, फिर तेज एक्सीलेटर से चलेगी, लेकिन प्रवचन सुनने का मतलब होता है अपने अंदर परिवर्तन आना चाहिए। एक क्लास में कितने वर्षों तक पढ़ा जाएगा कि हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन हम और कामों में दुकान, यदि पहले छोटी सी दुकान करके बैठते, गांव से जब आए थे तब क्या करते थे? हैं? एक छोटी सी दुकान खोल ली, फिर उसको और बड़ा कर लिया, शोरूम बना लिया, बड़ी फैक्ट्री कर ली। तो लौकिक चीजों में हम जो है तरक्की चाहते हैं, तो धर्म के क्षेत्र में क्यों नहीं तरक्की चाहते? क्या धर्म के क्षेत्र में तरक्की नहीं चाहना? कौन कौन चाहता है धर्म के क्षेत्र में? तो कुछ करो कि जो धर्म के क्षेत्र में जो है तरक्की हो जाए हमारी। भगवान की तरक्की नहीं, अब हमें अपनी तरक्की करनी है। भगवान तो अपनी तरक्की को जो है कर चुके हैं।
प्रवचन का मतलब होता है कि आज जो भगवान की वाणी मिली है और जैसी की तैसी मिल रही है, और ये वाणी सोचिए कि हमारे पास आज यहाँ तक आई है, कितना बड़ा उपकार है उन आचार्यों का कि धन्य है ऐसे मुनिराज जिन्होंने परिश्रम करके भगवान की वाणी तक जो है लिखकर आज हमें मिल रही है। आज अपना जीवन पवित्र हो रहा है। देखिए वो कितना सौभाग्यशाली राजा श्रेणिक, जिसने इतने प्रश्न पूछे, वह भगवान की वाणी निकली, गणधरों ने उसको आगे लिपिबद्ध करा, गुरुओं ने लिपिबद्ध किया। ऐसे क्रम क्रम से आज यहाँ तक जितने मुनिराज आचार्य भगवान हुए हैं, उन्होंने कैसे संभाल के क्यों इस वाणी को संभाला, सिर्फ हमारे हित के लिए, कि प्राणियों का हित हो जाए। जो इस वाणी को पढ़े, जो इस वाणी को सुने, उसका हित हो जाए। और फिर भी अब बताओ कि हम अपना हित नहीं कर पा रहे, हम अपने कल्याण के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं। हम दूसरे का कल्याण सोचते हैं, लेकिन कभी हमने सोचा कि हमारा कल्याण कैसे होगा? तो जब तक हम अपने विचार ग्रंथों से नहीं मिलाएंगे, उनकी भगवान की वाणी को हम अपने अंदर धारण नहीं करेंगे, तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। और इस कली काल में जो आज हमें साधन आदि धर्म के मिल रहे हैं, धर्म स्थान क्षेत्र गुरु, ये निमित्त हैं पुरुषार्थ अपना स्वयं का, क्योंकि ये निमित्त हैं, ये साधन हैं हमें साध तक पहुंचाने के लिए। जितने ये साधन मिले हैं वह हमारे अंदर बैठे हुए भगवान, वो हमारे साध्य हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो अपने कल्याण के लिए हमें भगवान की वाणी को मानना चाहिए। और कोई बात समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं, लेकिन कभी शास्त्रों की वाणी को ये मत कहना कि ये सही नहीं है, हमें समझ नहीं पा रहे, हम अल्प ज्ञानी हैं, हम अर्थ नहीं निकाल पा रहे, क्योंकि एक शब्द के अनेक अर्थ हुआ करते हैं। तो ऐसा नहीं कि ये अर्थ, इसका अर्थ ये नहीं है, उसका अर्थ तो सही है, पर हम उसका अर्थ सही नहीं लगा पा रहे हैं। तो भगवान की एक अक्षर भी कैसा भी है, उसके विरुद्ध हमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार हमें मानना चाहिए, तभी ही हमारे जीवन में सुख शांति होगी। तो ऐसी भगवान की वाणी को जो धारण करता है, उस जीव का संसार में हित होता है, उसके जीवन में सब चीज़ों की उपलब्धि होती है। ओम नमः सिद्धेभ्यः।